भोजन बांध लो, हमें जल्दी इस जंगल को छोड़कर पड़ोस के जंगल में जाना होगा, बरसात बहुत करीब है। हाँ भाई पक्षियों, मीनू चिड़िया एकदम ठीक कह रही है। तुम सब जाकर जल्दी जल्दी अपना भोजन बांध लो, कहीं ऐसा न हो कि बरसात ही शुरू हो जाए और बरसात के पानी से तुम सबका भोजन भी खराब हो जाए। मीनू चिड़िया और तोते की बहुत ही पक्की दोस्ती थी। दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे, परंतु कालू कौवा इन दोनों की दोस्ती से बहुत ज्यादा ही जलता था। पता नहीं इस मूर्ख तोते ने इस मीनू चिड़िया से दोस्ती क्यों की हुई है। भला कभी चिड़िया और तोते की भी दोस्ती हो सकती है। अब तो जंगल के पक्षी इन दोनों की दोस्ती की मिसालें भी देते हैं। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करके इन दोनों की दोस्ती तोड़वानी ही पड़ेगी। कुछ देर के बाद सभी पक्षी अपना अपना भोजन बांधकर दूसरे जंगल की तरफ अपना सफर शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद सभी पक्षी पड़ोस के जंगल में आ जाते हैं और एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। मीनू चिड़िया, तुमने तो सब पक्षियों के भोजन एक साथ मिलाकर रख दिए हैं। अब कैसे पता चलेगा कि किस पक्षी का कितना भोजन था? कबूतर, पहले तो सब पक्षी मेहनत करके नया घोंसला बना ले, उसके बाद में सभी पक्षियों को बराबर से उनका भोजन दे दूंगी। मीनू चिड़िया, इस पोटली में भोजन तो पका हुआ भी नहीं है। अगर पका हुआ होता तो मुझे तो अभी बहुत भूख लग रही है, मैं फौरन से खा लेता। तोते, एक बार हम सब पक्षी मिलकर अपना अपना घोंसला बना लें, उसके बाद सब पक्षी अपना अपना भोजन बनाकर खा लेंगे। सभी पक्षी घोंसला बनाने के लिए सूखा घास और तिनके जमा करने के लिए निकल जाते हैं। शाम होने को थी। सभी पक्षियों ने अपने अपने घोंसले तैयार कर लिए होते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवे ने भी अपना एक नया घोंसला बना लिया होता है और अब कालू कौवा ये सोच रहा होता है कि वे तोते और मीनू चिड़िया की दोस्ती कैसे खत्म करवाए। अरे वाह भाई कालू, तेरे दिमाग में क्या गजब का आइडिया आया है। अब तो मैं मीनू चिड़िया और तोते की दोस्ती खत्म करवा कर ही रहूंगा। ये कहकर वे कालू कौवा भोजन की पोटलियों के पास चला जाता है। कालू कौवा भोजन की पोटलियों के पास आता है और एक नमक की पोटली निकालकर मीनू चिड़िया के घोंसले की तरफ चला जाता है। कालू कौवा वे नमक की पोटली लेकर मीनू चिड़िया के घोंसले में आता है और वे नमक की पोटली मीनू चिड़िया के घोंसले में छुपा देता है। उस समय मीनू चिड़िया अपने घोंसले में नहीं होती है। अब देखो मेरा कमाल, मैं मीनू चिड़िया और तोते की दोस्ती कैसे खत्म करवाता हूँ। ये कहकर वे कालू कौवा सभी पक्षियों के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तुम तो बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। आज तुम हम सब पक्षियों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट सा खाना बना लो। हाँ मीनू चिड़िया, वाकई तुम्हारे इन परों में तो जादू है जादू। इतना स्वादिष्ट खाना जो बनाती हो तुम। हाँ मीनू चिड़िया, कालू कौवा एकदम ठीक कह रहा है। तुम पोटलियों में से भोजन निकाल कर पका लो, उसके बाद हम सब पक्षी मिलकर भोजन खाएंगे। एक काम करो, तुम पास ही पड़ी लकड़ियों में आग लगाओ, जब तक मैं भोजन की पोटलियां लेकर आता हूँ। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया लकड़ियों में आग लगाकर एक पतीली में खाना बनाने लगती है। अरे भाई तोते, इन पोटलियों में तो नमक की पोटली है ही नहीं। अगर मैं खाने में नमक नहीं डालूंगी तो खाने में स्वाद कैसे आएगा? परंतु मीनू चिड़िया, मैं तो सारी पोटलियां लेकर आया हूँ, एक भी पोटली मैंने नहीं छोड़ी है वहाँ पर। हाय रे, शायद भी नमक की पोटली हमारे जंगल में ही रह गई है। और तो और नमक के बिना तो खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा। तुम पक्षियों में से कोई एक पक्षी पुराने जंगल में जाकर नमक की पोटली मेरे घोंसले से ले आओ, शायद भी नमक की पोटली मेरे घोंसले में ही होगी। अरे मीनू चिड़िया, मैं तो घोंसला बनाकर बहुत ज्यादा थक गया हूँ और अब मैं दोबारा इतना लंबा सफर करके अपने पुराने वाले जंगल में नहीं जा सकता हूँ। अरे भाई तोते, तुम ही चले जाओ ना पुराने जंगल और वहाँ से जाकर नमक की पोटली लेकर आ जाओ। वैसे भी सबसे ज्यादा भूख तो तुम्हें लग रही है। जाओ भाई, जाकर जल्दी से नमक की पोटली ले आओ, फिर जल्दी से मीनू चिड़िया खाना भी बना लेगी। हाँ तोते, कालू कौवा बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम ही चले जाओ और जाकर मेरे घोंसले से भी नमक की पोटली ले आओ। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मेरे जाते ही ये सब पक्षी बिना नमक का खाना पकाकर खुद सारा खा जाएंगे और मेरे लिए एक भोजन का दाना भी नहीं बचाएंगे, इसीलिए मैं तो नहीं जाऊंगा। नहीं भाई तोते, जब तक तुम नमक लेकर नहीं आओगे कोई भी पक्षी बिना नमक का खाना नहीं खाएगा।
वैसे भी देखो, खाना तो एकदम तैयार है। बस अब इस खाने में नमक डालना ही बाकी है। उसके बाद इस खाने में और भी ज्यादा स्वाद आ जाएगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। लेकिन जब तक मैं नमक लेकर वापस नहीं आ जाता, तो में से कोई भी पक्षी ये बिना नमक का खाना नहीं खाएगा। ये कहकर वे तोता अपने पुराने वाले जंगल में नमक लेने के लिए चला जाता है। और यही कालू कौवा मन ही मन सोच रहा होता है। इस तोते और मीनू चिड़िया को बेवकूफ बनाने में मुझे बहुत ज्यादा ही मजा आया। अब देखो आगे आगे क्या क्या होता है। तोते को गए हुए काफी ज्यादा ही देर हो जाती है। कालू कौवा मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, कितनी देर हो गई है, तोता अभी तक नमक की पोटली लेकर नहीं आया है। और देखो जल्द ही रात भी होने ही वाली है। अब तो हम सब पक्षी भूख के मारे बिलक रहे हैं। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तुम एक काम करो, हम सब पक्षियों को ये बिना नमक का खाना ही खाने दो। हाँ मीनू चिड़िया, बहुत जोर से भूख लग रही है। तुम हम सब पक्षियों को ये बिना नमक का खाना खाने दो ना। मीनू चिड़िया, तुम एक काम क्यों नहीं करती, तोते का भोजन तुम अलग निकाल कर रख दो और बाकी सारा भोजन तुम हम सब पक्षियों को दे दो। हाँ मीनू चिड़िया, ये ठीक रहेगा। जब तोता आएगा तो वे अपने भोजन में नमक मिलाकर खा लेगा। अभी तो हम सब पक्षी अपना अपना भोजन खा लेते हैं। पक्षियों के ज्यादा कहने पर मीनू चिड़िया इस बात को मान लेती है और सब पक्षियों को बराबर से भोजन दे देती है और तोते का भोजन एक अलग जगह निकाल कर रख देती है। पक्षियों, तुम सब अपना अपना भोजन खा लो, परंतु मैं तो अपने दोस्त तोते के साथ ही खाऊंगी। ना जाने वे कहाँ ले गया है। जंगल में रात भी हो जाती है। सभी पक्षी तोते का इंतजार करते करते बैठे बैठे ही सो जाते हैं। लेकिन कालू कौवा जग रहा था। कालू कौवा फौरन तोते के भोजन के पास आता है और तोते का भोजन खाने लगता है। देखते ही देखते कालू कौवा तोते का सारा ही भोजन खा जाता है और वे सभी पक्षियों की तरह सोने का नाटक करने लगता है। कुछ देर के बाद जब तोता थक हार कर वापस आता है तो वे देखता है सभी पक्षी तो बैठे बैठे ही सो रहे होते हैं। अरे पक्षियों, तुम सब सो क्या रहे हो? उठो भाई, देखो मैं आ गया हूँ। तोते की आवाज सुनकर सभी पक्षी फौरन से ही उड़ जाते हैं। मीनू चिड़िया, हमारे पुराने वाले जंगल में तो कोई भी नमक की पोटली नहीं है और वहाँ पर बहुत तेज बारिश भी हो रही है। मैं तो बिला वजह उस बारिश में भीग गया। मीनू चिड़िया, छोड़ो नमक को, हम सब पक्षी बिना नमक का ही खाना खा लेते हैं। मुझे अभी बहुत जोरों से भूख लग रही है। तोते सब पक्षी भोजन की बहुत जिद कर रहे थे, इसीलिए मैंने सभी पक्षियों को उनका भोजन दे दिया और तुम्हारे लिए मैंने अलग भोजन निकाल कर रख दिया है। चलो अब तुम आ गए हो, मैं तुम्हारे हिस्से का भोजन तुम्हें दे देती हूँ। मीनू चिड़िया ने तोते का भोजन जहाँ रखा था, मीनू चिड़िया वहाँ पर देखती है। वहाँ पर तो तोते का भोजन होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खाली पत्ता ही रखा हुआ होता है। बाप रे बाप, मैंने इस पत्ते में तोते के लिए भोजन रखा था, ना जाने भोजन कहाँ चला गया। तोते, मीनू चिड़िया झूठ कह रही है। मीनू चिड़िया तो कभी तुम्हारी अच्छी दोस्त थी ही नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मीनू चिड़िया ने तुम्हारा रखा हुआ भोजन भी खुद खा लिया है। अरे नहीं नहीं कालू कौवे, मीनू चिड़िया मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और वे ऐसा नहीं कर सकती हैं। तोते, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो फिर तुम मेरे साथ चलो मीनू चिड़िया के घोंसले में। फिर कालू कौवा, मीनू चिड़िया और तोता मीनू चिड़िया के घोंसले में आते हैं और कालू कौवा मीनू चिड़िया के घोंसले से वे नमक की पोटली निकालता है। ये देखो तोते, इस मीनू चिड़िया ने ये नमक की पोटली अपने घोंसले में ही छुपाई थी और तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें पुराने जंगल में भेज दिया और खुद तुम्हारा सारा भोजन खा गई। तोते, मेरा यकीन करो, ये कालू कौवा बिल्कुल झूठ कह रहा है। अरे मैंने तो तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन रात काफी हो गई थी, इसीलिए मैं सो गई थी और मैंने तो तुम्हारा भोजन खाया ही नहीं है। मैंने तुम्हारा भोजन एक पत्ते में अलग निकाल कर रख दिया था, ना जाने तुम्हारा भोजन किसने खा लिया। मीनू चिड़िया, अब तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। ये झूठ मत बोलो मुझसे, आज से हमारी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म। मीनू चिड़िया को कालू कौवे पर शक होता है कि तोते का भोजन इस कालू कौवे ने ही खाया है और मीनू चिड़िया सब पक्षियों को जमा करती है और उन सभी पक्षियों से कहती है, तोते, मैं तुमसे बहुत जलती हूँ और मैं तुम्हारी बिल्कुल भी अच्छी दोस्त नहीं हूँ। पक्षियों, मैं तुम सबको एक बात बताऊं,
आज जो मैंने तोते के लिए भोजन अलग किया था उसमें मैंने जहर मिला दिया था ताकि तोता मर जाए, लेकिन ना जाने वे जहरीला भोजन आखिर किसने खा लिया। अब वे जहरीला भोजन जिस किसी पक्षी ने भी खाया होगा वे मरने ही वाला होगा, क्योंकि वे जहर मिला हुआ भोजन मैं खुद क्यों खाऊंगी। मीनू चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा डर जाता है और इसे चिंता में अपने पेट में दर्द महसूस होने लगता है, जबकि ये सिर्फ कालू कौवे का वहम होता है, क्योंकि मीनू चिड़िया कालू कौवे की सच्चाई सब पक्षियों के सामने लाना चाहती थी। और फिर कालू कौवा सारा सच सब पक्षियों के सामने उगल देता है कि ये सब कुछ कालू कौवे ने ही किया था। अरे मीनू चिड़िया, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने भोजन में जहर क्यों मिला दिया था? और वे तोते का भोजन तो मैंने खा लिया है, इसका मतलब मैं मरने वाला हूँ। कालू कौवे, मैंने झूठ कहा है कि मैंने तोते के भोजन में जहर मिलाया था, और ये झूठ मैंने इसलिए कहा है कि मैं तुम्हारी सच्चाई सब पक्षियों के सामने लाना चाहती थी। और भला मैं अपने प्यारे दोस्त तोते के भोजन में जहर क्यों मिलाऊंगी, क्योंकि तोता तो मेरा सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त है। तोते और सभी पक्षियों, आप सबने सुन लिया ना कि इस कालू कौवे ने क्या कहा। तोते का सारा भोजन भी इस कालू कौवे ने ही खाया है, और वे नमक की पोटली भी इसी ने मेरे घोंसले में छुपाई थी। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो, इस कालू कौवे के बहकावे में मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ कभी न कभी तो पकड़ा ही जाता है।